हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट क्लास में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बेस पे नीट एग्ज़ाम के पीवाई के डिस्कस किए थे। आज उसी कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड फाइनली एक्सेलरेशन। सो इन टॉपिक के बेस पे आज का हमारा सेशन रहने वाला है। आपने बड़े ही पेशेंस के साथ इस क्लास को अटेंड करना है। फर्दर आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दो मूविंग पार्टिकल का, और वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में गिवन है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी इज। दो पार्टिकल हैं, उनका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको गिवन है। आपको उनकी ना वेलोसिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हो कुछ इस तरीके से, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम, और ये आपको दो डिफरेंट पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी के लिए है। अब इनका रिस्पेक्टिवली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, और पार्टिकल बी के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। जब भी आप ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी करते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको उस ग्राफ का स्लोप कंसीडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ने एंगल बना रखा है उसका टेंजेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए रेशो वेलोसिटी ऑफ बी। सो कैसे कंसीडर करोगे? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ऑफ एंगल कोरस्पॉन्डिंग विद लाइन ओ ए, इसका रेशो लेना, टेंजेंट ऑफ एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू लाइन ओ बी। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास कितनी एग्जिस्ट करती है? 1 डिवाइडेड बाई √3। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 एग्जिस्ट करती है। फर्दर इनको सोल्व करोगे, 1 रेशो √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये उनकी ना वेलोसिटी की रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज, दो कार्स हैं पी और क्यू, उनके जो पॉइंट है, इनिशियल जो मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। स्ट्रेट लाइन के अंदर उनका मोशन है दो कार का। देयर पोजीशन आर रिस्पेक्टिवली। अब उनका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है आफ्टर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, उनका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको ना रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो दो कार्स हैं, अब पी कार के लिए जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको एक्स पी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है। वो वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। और ऐसे ही जो दूसरी कार है क्यू, उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको ना एक्स क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है। वो वैल्यू आपको कितनी गिवन है? एफ टी माइनस में टी स्क्वायर। एट वट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। टाइम की किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इन दोनों कार्स की जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, हैव द सेम वेलोसिटी। अब आपको क्योंकि ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पे ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ कार पी एज ए फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको ये फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब करोगे a इंटू टी का डेरिवेटिव a आ जाएगा, बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जब आप करोगे आपको वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ बी टी। ये आपके पास ना p पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, एज ए p कार की वेलोसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फर्दर अब क्यू कार की वेलोसिटी जब आप फाइंड आउट करोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसके लिए भी आपको इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। सो जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या वैल्यू मिलती है? एफ माइनस ट्वाइस ऑफ टी। अब इन्होंने क्या कहा है कि टाइम की किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। सेम वेलोसिटी करने के लिए इन दोनों वैल्यू को आपको ना इक्वेट करना पड़ेगा। जब आप फर्दर इनको ना इक्वेट करते हो, नाउ वेलोसिटी ऑफ कार टी
एट टी टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार क्यू एट टी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलता है एफ माइनस ट्वाइस ऑफ टी। अब आपको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो टाइम के लिए जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, फर्दर टाइम के लिए जब आप इसको सोल्व करोगे, टाइम को एक तरफ आप ऐड करके लिख लीजिए, तो ये आपको वैल्यू कितनी मिलती है, ट्वाइस ऑफ टी को अगर कॉमन ले लोगे तो ये वैल्यू बनती है बी प्लस वन, और राइट साइड में ना ये बन जाएगा एफ माइनस ए। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टाइम, एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी प्लस वन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टाइम एट विच देयर वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है, जहां पे ए और बी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है। सो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे एक्सप्रेस की हुई है, ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर। अब आपको ना डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी से सबसे पहले आप ना क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप ना वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करने से तो आपको एक्सेलेरेशन मिलेगी। हम ऐसा करते हैं, वेलोसिटी बेसिकली, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्टिल इज इक्वल टू, अगर आप यहां से ना dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, dx की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा साथ में डी टी इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। अब आपको क्योंकि ना डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में। सो अगर आप ना दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, टाइम की लिमिट आपने सेट करनी है 1 से लेके 2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको लिमिट लिखने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आप इसको ना ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपको ना डिस्टेंस ट्रेवल बताना है 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में। मान लीजिए 1 सेकंड पे डिस्टेंस x1 है, 2 सेकंड पे डिस्टेंस x2 है, आप ऐसे लिख सकते हो। dx का जब आप इंटीग्रेशन करते हो x मिलता है, और इसकी लिमिट है x1 से लेके x2 तक, स्टिल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना जरा a इंटू टी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ पे बन जाएगा b कॉन्स्टेंट है टी स्क्वायर का, ये बन जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ओवरऑल जो लिमिट की वैल्यू है वो है 1 से लेके 2, स्टिल इज इक्वल टू। अब देखना जरा, ये फाइनल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है। यहां पे जब आप टाइम की अपर लिमिट पुट करोगे, ये बन जाएगा a बाई 2, टाइम की अपर लिमिट 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस में लोअर लिमिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b डिवाइडेड बाई 3, t का क्यूब, 2 का क्यूब करोगे आपके पास 8 मिलता है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। सो ओवरऑल ये जो डिस्टेंस है, आप इसको ना चाहे चलो आप हम इसको ना x2 माइनस x1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, स्टिल इज इक्वल टू, आपके पास ओवरऑल क्या वैल्यू आती है, 3a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7b डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, 3a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7b डिवाइडेड बाई 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम सिंपल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज लिखा जा सकता, उसके बेस पे ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, अब इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में एक्सप्रेस किया हुआ एक पार्टिकल की जिसका मास m है, वो किलोग्राम में मास की मेजरमेंट की हुई है। 1 डायमेंशन मोशन के अंडर, वो एक ना फोर्स के एक्शन के अंडर है, इज रिलेटेड टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ना टाइम के साथ रिलेशन गिवन है, यहां पे टाइम को कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 3। इसका मतलब अगर आप ना यहां पे से ना डिस्टेंस की डिपेंडेंसी टाइम पे चेक करोगे तो ये बन जाएगा t माइनस 3, स्टिल इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस की डिपेंडेंसी या फिर डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी टाइम पे आ जाएगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी,
आपको ना डिस्प्लेसमेंट की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ वेलोसिटी को इवेल्युएट करने के लिए आपको ना डिस्प्लेसमेंट का ना रेट ऑफ चेंज कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा t-3। और फर्दर अगेन पुट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, पुट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी को जब आप 0 पुट करते हो तो आपको ना टाइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? टाइम की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 सेकंड। अब इस सेकंड पे आपको ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी कितने टाइम पे 0 है? 3 सेकंड पे। इस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट इवेल्युएट करना है। सो नाउ अब डिस्प्लेसमेंट आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख चुके हो ऑलरेडी। तो यहां पे जब आप वैल्यू पुट करते हो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? t-3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है 3 सेकंड पे। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 मीटर के अंदर। 0 मीटर के अंदर आंसर आ जाएगा इसका 0 और मीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। क्योंकि जैसे ना इसकी पावर 2 थी, एक बार डेरिवेटिव करने पे ना एक पावर इसकी बच जाएगी, तो t-3 क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी प्रेजेंट रहेगी, वेलोसिटी के अंदर भी प्रेजेंट रहेगी। इस वजह से टाइम की वैल्यू 3 पे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 ही आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक पार्टिकल के जो पोजीशन है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी मोशन है। तभी तो आपका जो पोजीशन वाला वेरिएबल है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और उसकी डिपेंडेंसी टाइम पे गिवन है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सॉरी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा, उस केस में ये ना कितना डिस्प्लेस हो जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जब आपको ना x की वैल्यू गिवन है 9t² माइनस में t³, पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है जब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोजीशन कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? 18t। अगर अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं आपको, जैसे अगर आपको ना डेरिवेटिव के अंदर कंफ्यूजन है, जैसे 9 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, ये ना डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा। और d/dt आपको किसका कंसीडर करना पड़ेगा? टाइम के स्केयर का। अगेन माइनस में डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में आपको किसका कंसीडर करना पड़ेगा? t³ का। अब एक नंबर की जो पावर होती है वो डेरिवेटिव करते टाइम मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 18t और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा थ्राइस ऑफ t²। ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी जब उसकी ना स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। अब क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो जाएगी? वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो जाएगी? जब उसका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एज वेलोसिटी इज इक्वल टू 18t माइनस में 3t²। सो व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, जब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो 18t का डेरिवेटिव 18 माइनस में 3t² का डेरिवेटिव बन जाएगा 6t इज इक्वल टू 0। सो ये टाइम की किस वैल्यू पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम बन जाती है? t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी? मैक्सिमम बन जाएगी। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल? अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ना पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट जो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नाउ जो पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको ना टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इवेल्युएट करनी है। अब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने ऑलरेडी लिखा है और यहां पे इसका करना पड़ेगा आपको क्यूब। स्टिल इज इक्वल टू यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 से करोगे 81 माइनस में 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 27। स्टिल इज इक्वल टू
11 और 7 सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 4, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 54 और आंसर आएगा मीटर के अंदर। 54 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी हमने कंसेप्ट अभी डिस्कस किया, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी तक हम सिर्फ जैसे डेरिवेटिव जो इनका रिलेशन एग्जिस्ट करता ना उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं इजीली। नेक्स्ट वन इज एक पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन है ओ एक्स। ओ एक्स का मतलब है ओरिजिन से लेके एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है एट टाइम टी। अब टी टाइम पे क्या होता है, जो डिस्टेंस है ना पार्टिकल का ओरिजिन से, उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब फाइनली जब उसका ना जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इन्होंने क्या कहा है कि पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो अगर जीरो हो जाए, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तब वो मैक्सिमम पाथ लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा। क्यों, वो ओरिजिन से ना एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसका ओरिजिन से कितना पाथ लेंथ होगा एग्जैक्टली अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। होप आपको स्टेटमेंट समझ में आई होगी। जो इसका ना पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट कैसे लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस में टी क्यूब। अब आप देखना जरा, रेस्ट पे आने की बात कर रहे हैं। रेस्ट पे आने के बाद का क्या मतलब है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नाउ अगर आप यहाँ पे ना वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो, वेलोसिटी के लिए आपको ना पोजीशन का टाइम रेट ऑफ चेंज कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसको ना जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, वेलोसिटी को आप क्या करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इसको। अब देखना जरा ध्यान से, 40 है कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा, प्लस 12 एक नंबर है मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 माइनस में टी रेस टू पावर 3 है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। और रेस्ट पे आने का क्या मतलब है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाना। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है अभी तक था जो हमने सोल्व किया, ये आ जाएगा 12 माइनस में 3t स्क्वायर। नाउ एज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब है, जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब है 12 माइनस में 3t स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो बन जाएगी। यहां से आप जब इसको टाइम के लिए सोल्व करोगे ना, आपको वैल्यू मिलती है टाइम की 2 सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेवल, अब ये कितना दूर चला जाएगा, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब इस केस में इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ना डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ना क्या करोगे, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, टाइम की ये वैल्यू है ना वो वहां पे आपको यूज करनी है। अगेन क्योंकि ना इतने टाइम के बाद ना वो कितनी दूर चला जाएगा, उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है एज, जो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है 40 प्लस 12t माइनस में क्या है t का क्यूब। अब इस पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू टाइम की किस वैल्यू पे फाइंड आउट करनी है, 2 सेकंड पे फाइंड आउट करनी है। वैल्यू पुट कर देना आप यहाँ पे, ये बन जाएगा 2 और माइनस में ये बन जाएगा 2 का क्यूब, स्टिल इज इक्वल टू ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा आपके पास 8 16 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 56 मीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है। टाइम की वैल्यू हमने वो फाइंड आउट कर ली जिस पे पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो बन जाएगी, वो वैल्यू हमको मिलती है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब उस पर्टिकुलर पाथ लेंथ को जब वो ट्रेवल करेगा तो वो ओरिजिन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कुछ इस तरीके से कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो आ जाएगी, यानी कि फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा। सो वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है। नेक्स्ट वन इज एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस में अल्फा टी
प्लस में b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस में बीटा टी। कुछ इस तरीके से आप इसको ना एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पे ए बी अल्फा बीटा ये वैल्यू सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। वेलोसिटी, सबसे पहली बात तो हमको ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ना डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस कर दिया जाए, सो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन की वैल्यू को ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम का फंक्शन है। अब यहां पे अगर आप देखो जरा ध्यान से, यानी कि इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये बन जाएगा, ए तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको ना डेरिवेटिव करना है, एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस में अल्फा टी, प्लस बी क्या है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस में बीटा टी अगेन इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, और फर्दर जो एक्सपोनेंशियल के अंदर ना पावर मेंशन है, यहां पे जाके भी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई में आएगा। माइनस अल्फा कहां से आया, पहले पूरे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, फर्दर फिर यहां पे ना पावर में जाके भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो भी क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। सो माइनस में अल्फा टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में माइनस अल्फा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगेन प्लस में बीटा तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, अगेन माइनस बीटा टी का डेरिवेटिव ये बन जाएगा माइनस में बीटा, स्टिल इज इक्वल टू ओवरऑल। अगर आप यहां से ना नेगेटिव साइन को कॉमन ले लोगे, नेगेटिव साइन को अगर आप यहां से कॉमन ले पाओगे तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, हाँ जी। सो नेगेटिव साइन को अपना अगर बाहर निकाल लो यहां से, तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है वेलोसिटी की, ये बन जाएगा ए अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस में अल्फा टी, प्लस ये बन जाएगा बी इंटू बीटा एक्सपोनेंशियल में माइनस में बीटा टी। और आप जरा ध्यान से देखना, अच्छा ये वैल्यू तो खैर रिपीट नहीं होगी, एक हमने मिस्टेक ये कर दी कि एक्सपोनेंशियल की पावर ये ना पॉजिटिव बीटा है, यहाँ पे ना आपको ना ये पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आएगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव साइन यहाँ पर आप ना बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ना एज सच यहाँ पे इस वैल्यू के आगे ना नेगेटिव लिख लीजिए, बाकी ओवरऑल ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी, बीटा की पावर वाली है जो वैल्यू। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है ये ना इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ना बीटा इन्वॉल्व है, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर आप ना सॉरी जब आप अल्फा और बीटा को इक्वल पुट करोगे, क्या वेलोसिटी की वैल्यू जीरो बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, अगर मान लीजिए ये ओवरऑल क्वांटिटी इसका नेगेटिव है, बीटा की जगह अपना अल्फा तो पुट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ए है, यहाँ पे वैल्यू बी है, तो ये दोनों टर्म फिर भी ना अलग अलग ही रहेंगी, एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल नहीं बन पाएंगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, अब ये वैल्यू आपको चेक करनी है। अब देखना जरा ध्यान से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन होता है। जो एक्सपोनेंशियल एक्स है वो हमेशा ना ग्रेटर देन जीरो होता है, और साथ साथ जो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है वो भी क्या होता है, हमेशा ना ग्रेटर देन क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको ना, जीरो वैल्यू प्रोवाइड करता है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आपको हमेशा वो प्रोवाइड करेगा, कभी भी वो ना लेस देन जीरो वैल्यू कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से हमेशा ही इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू भी आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड करेगी, ये वैल्यू भी आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड करेगी। सो ये थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, वो कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो ये हमेशा क्या रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी हमेशा ही। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास है ना यूनिट है, यानी कि 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, वो डिपेंड करेगा कि क्या यूनिट कंसीडर की हुई है। यूनिट मास का पार्टिकल है यहां पे। अब उसके लिए क्या सिचुएशन गिवन है, जो उसकी वेलोसिटी है ना वो पोजीशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ऐसे चेंज हो रही है।
जहां पे बीटा और एन क्या है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स क्या है, पोजीशन है पार्टिकल की। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, उस पार्टिकल की एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट पे कैसे डिपेंड करेगी एक्सेलेरेशन, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, बी एक्स की पावर माइनस में 2n, बी यहां पे कांस्टेंट है। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी डिवाइडेड बाई डी टी। जब आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हो, बी क्या है, कांस्टेंट, अब बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के सिंबल से, डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस में 2n। अब ध्यान देना, जो वेलोसिटी है ना वो टाइम का फंक्शन नहीं है। अब एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, अगर वेलोसिटी ना टाइम का फंक्शन नहीं दे रखा आपको, सो आप उसको ना कैसे इवेल्युएट करते हो, डीवी डिवाइडेड बाई डी टी को ना लिखने का क्या तरीका हो सकता है, आइए देखते हैं। क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, वो पोजीशन का फंक्शन है यहाँ पे ना। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। सो वेलोसिटी को पोजीशन के डेरिवेटिव की टर्म्स में डेरिवेटिव करते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डीवी डिवाइडेड बाई डी एक्स, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव है ये, और ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो वेलोसिटी होता है। सो ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये जो सेकंड क्वांटिटी है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और जो दूसरी क्वांटिटी है ये वेलोसिटी के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगी एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि आपको ना ये कंसेप्ट तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, सबसे पहले वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, बी, और एक्स की पावर माइनस में 2n। अब इसका ना एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इसको ना डिफरेंशिएट करते हो, इसके बाद आपके पास क्या वैल्यू आती है, डी बाई डी टी ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास सिंपली वेलोसिटी का डेरिवेटिव बी इंटू एक्स की पावर माइनस में 2n, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। स्टिल इज इक्वल टू जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास आएगी, जब आप यहां पे इसको ना डिफरेंशिएट करोगे, बी तो कांस्टेंट है, वो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। यहां पे ध्यान देना, आप ना बी को ना बीटा लिख सकते हो, क्योंकि आंसर में ना मैंने यहाँ पे ना बीटा की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे जो आंसर है ना, आंसर में जो बीटा यूज किया हुआ, बीटा का मतलब बी ही है, इस बात का आपने ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने बी मेंशन किया हुआ है, आंसर में मैंने बाय मिस्टेक बीटा लिख दिया। तो मैं इसको बी की टर्म्स में ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, बाद में हम उसको बीटा लिख देंगे। बी इंटू बी, ये बन जाएगा बी का स्केयर, और ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस में 2n, तो ऑलरेडी बाहर लिखा ही हुआ है। एक्स रेज टू पावर माइनस 2n का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, अच्छा यहाँ पे ना डी बाई डी एक्स आएगा, ना कि डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स आएगा, अगेन इज इक्वल टू। सो जब भी आप अपना डेरिवेटिव करते हो, पावर आगे आ जाती है, माइनस में 2n आगे आ जाएगी, और एक पावर कम हो जाएगी, माइनस में 2n माइनस में 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू वो आपके पास कितनी आती है, माइनस में 2n बीटा स्केयर, और x की जो ओवरऑल पावर है, यहाँ पे पावर माइनस में 2n है, यहाँ पे माइनस 2n माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस में 4n माइनस में 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और बीटा को ना बी से मैंने आपको बोला था रिप्लेस कर देना, तो ये माइनस, वैसे तो चारों वैल्यू में है, n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। बस आप वो बीटा और बी का ध्यान रखना, वहां पे हमने बी मेंशन किया हुआ, आंसर में बीटा, वो दोनों एक ही हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है ना। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि वहां पे तो बीटा लिखा हुआ है, आंसर में आपने बी लिख दिया। सो इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। एक पार्टिकल की मोशन है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, इस इक्वेशन से डिस्क्राइब की हुई है, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, आपको ना उसकी रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। x इज इक्वल टू, एक्स को क्या 8 प्लस 12t माइनस में t का क्यूब। रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो बन जाएगी। वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन
का रेट ऑफ चेंज डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब आप इंडिविजुअली हर टर्म को जब डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा 8 प्लस 12t और ये बन जाएगा माइनस में t का क्यूब। इसका मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू है 8 का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, 12 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी और ये बन जाएगा t स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 12 माइनस में 3t स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी की वैल्यू को ना जीरो पुट करना है। यही तो लिखा हुआ कि रिटार्डेशन फाइंड आउट करो जब उसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। नाउ पुट वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी को जब आप जीरो पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 12 माइनस में 3t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, स्टिल इज इक्वल टू, यहां से आपके पास जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 सेकेंड, है ना, क्योंकि ये जाएगा 4 पे और उसका अंडर रूट। अब रिटार्डेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना वेलोसिटी को दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि d बाई डी टी किसका करना पड़ेगा 12 माइनस में और ये आपके पास आ जाएगा 3t स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 का टाइम डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा और ये बन जाएगा t स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी माइनस में 6t। सो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस में 6t और इसकी वैल्यू ना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब आप फाइंड आउट करते हो तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन का आंसर होता है माइनस में एक्सेलेरेशन और ये आपके पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, उसकी रिटार्डेशन है, जो कि एक्सेलेरेशन का क्या होती है, नेगेटिव होती है। रिटार्डेशन का ये भी मतलब होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट ना धीरे धीरे ना स्लो डाउन हो जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से या कोई और एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से, धीरे धीरे वो स्लो डाउन होता हुआ फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है। जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 और इसकी पावर है 1। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस बार आपको ना पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखा है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का जब आप टाइम डेरिवेटिव करते हो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। वेलोसिटी को फर्दर जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको ना पोजीशन का टाइम रेट ऑफ चेंज कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसका ना डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब आप इसको ना न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा t प्लस 5 रेस टू पावर -1। जब भी आप ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो ओवरऑल क्या होता है कि पावर, एक पावर जो उसकी प्रेजेंट पावर है वो आगे आ जाएगी, एक नंबर से उसकी पावर कम हो जाएगी, -1 में से -1 करोगे ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर। अब देखो t का डेरिवेटिव 1 है और 5 का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आती है, -1 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 का स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। वेलोसिटी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी का दोबारा फिर टाइम डिफरेंशिएशन कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि जो वेलोसिटी आपको मिली है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। d बाई डी टी ऑफ माइनस में ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो t प्लस 5, t प्लस 5 की पावर न्यूमिनेटर में लिखोगे -2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, दोबारा फिर पावर आगे आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है ये 2 बन जाएगा, t प्लस 5 की पावर एक नंबर से कम कर दोगे -3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में टाइम का डेरिवेटिव 1 है और 5 का डेरिवेटिव 0 है, स्टिल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 5 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 का क्यूब के इक्वल वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब आपने फर्दर इसको ना कैसे एक्सप्रेस करना है, ये जो एक्सेलरेशन आई है ये किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 के प्रोपोर्शनल है। अगर आप ना वेलोसिटी का 3/2 पावर करते हो यानी कि क्यूब करोगे और 1/2 करोगे, 1/2 पावर ना 2 को कैंसिल कर देगी,
क्योंकि जो 1/2 पावर होती है उसका मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट ना स्केयर को कैंसिल कर देगा और जो 3 है वो न्यूमिनेटर में है, यानी कि उसका क्यूब बन जाएगा। कुछ ऐसा ही आया हुआ है। यानी कि इस वैल्यू को आप ना फर्दर कैसे लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी की अगर आप बात करते हो ना, वेलोसिटी वैसे आपके पास है ना नेगेटिव आई हुई है ना, अगर 1/3 पावर करते हो इसकी एक्सेलेशन की, जो एक्सेलेशन है वेलोसिटी की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। नहीं, 1/3 के प्रोपोर्शनल तो नहीं है। सो ये अगर आप इसको प्रोपोर्शनल लिखोगे, नेगेटिव साइन को एक्सक्लूड कर देना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको ना टाइम t+5 का एक तो लिखा हुआ स्क्वायर और स्क्वायर की भी कितनी पावर लिखूं कि जिससे 3 बच जाएगा, तो ये पावर आनी चाहिए आपके पास 2/3 ना 3/2 आना चाहिए। ये पावर कितनी आनी चाहिए, 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो ऑलरेडी पावर है ना ये फ्रैक्शनल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप ना 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, और वही हमारा आंसर है, एक्सेलेशन के टर्म्स में आया हुआ है। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, जो उसकी एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन को एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, टी टाइम पे उसकी एक्सेलेशन है। टाइम डिपेंडेंट एक्सेलेशन गिवन है, जो एक्सेलेशन है वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, ये बन जाएगा एफ नोट। टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे एक्सेलेशन क्या है उसकी, एफ नोट है, और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे एक्सेलेशन को एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये उसकी क्या है, एक्सेलेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, और एफ नोट क्या है, टाइम की वैल्यू 0 पे। आर कॉन्स्टेंट पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलेशन बिकम 0 द पार्टिकल वेलोसिटी इज। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि 0 टाइम की वैल्यू जब 0 है ना, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है, 0, यानी कि उसकी मोशन कहां से स्टार्ट हुई है, उसकी मोशन ना रेस्ट से स्टार्ट हुई है। एक तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। फाइनली आपको ना उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करनी है। किस सिचुएशन में, जब उसकी ना एक्सेलेशन 0 हो जाए, उस सिचुएशन में, यानी कि उसकी जो फाइनल एक्सेलेशन है वो क्या हो जानी, 0 हो जानी चाहिए। अब इसको आप कैसे करोगे सोल्व, अब हम क्या करते हैं, पुट एक्सेलेशन इक्वल टू 0। जब आप एक्सेलेशन को 0 पुट करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, एफ नोट इंटू 1 माइनस में टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी का प्रोडक्ट, ये वैल्यू बन जाएगी 0। अब इन्होंने ये कहा है जो एफ नोट है ना उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जो एफ नोट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। ये वैल्यू कब 0 हो जाएगी, जब टाइम की वैल्यू क्या बन जाएगी, कैपिटल टी के इक्वल बन जाएगी। यानी कि कैपिटल टी एक ऐसा टाइम है, कैपिटल टी एक ऐसा टाइम है जहां पे जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब आपको सिंपल इस टाइम पे ना, नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल एट किस टाइम की वैल्यू पे फाइंड आउट करनी है, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। इस टाइम की वैल्यू पे आपको ना फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, एक्सेलेरेशन को आप ना क्या लिख पाओगे, जो यहां पे एक्सेलेरेशन लिखी हुई है एफ, एक्सेलेरेशन को क्या लिख दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन को क्या लिख दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख दोगे, क्योंकि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है ना वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करनी है हमने। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन करते टाइम इनिशियल टाइम की इनिशियल वैल्यू पे वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू 0 कंसीडर करनी है, वो मेंशन इन्होंने किया ही हुआ ऑलरेडी।
तो आप इसको ऐसे लिख दोगे एफ नोट 1 माइनस में स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना अगेन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एफ नोट 1 माइनस में टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी और ये बन जाएगा डी टी। फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो आएगी। वेलोसिटी की लिमिट कहां से स्टार्ट होएगी, टाइम इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है और मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी को v से एक्सप्रेस कर दिया जो कि क्या है, टाइम का फंक्शन आएगा। वी एक्स से भी आप लिख सकते हो। टाइम की इनिशियल वैल्यू जीरो है और फाइनल टाइम की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है आपको ना, कैपिटल टी कंसीडर करनी है। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी एक ऐसा टाइम था जहां पे उसकी जो एक्सेलेरेशन थी वो जीरो बन गई थी। स्टिल इज इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डीवी का इंटीग्रेशन वी बन जाएगा और फाइनल लिमिट इसकी वी है, लोअर लिमिट जीरो है। अब यहां पे जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, एफ नोट तो कांस्टेंट है क्योंकि यहां पे मेंशन किया हुआ है एफ नोट क्या है, कांस्टेंट है। अब फर्दर जब आप ना वन का इंटीग्रेशन करोगे आपको मिलता है स्मॉल टी माइनस में, यहां पे आप लिख दोगे स्मॉल टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल टी और लिमिट पुट करनी पड़ेगी जीरो से कैपिटल टी, स्टिल इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ये बन जाएगा एफ नोट तो है ही है यहाँ पे। टी की जगह ना जब आप कैपिटल टी पुट करते हो पहले टर्म में आपको मिलता है कैपिटल टी माइनस में स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी का स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल टी है तो ये बन जाएगा टी माइनस में टी डिवाइडेड बाई टू। फाइनली जब आप इसको लिखते हो, फाइनली जब आप इसको लिखोगे इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी वेलोसिटी आई है फाइनली आपके पास, फाइनल जो आपके पास वेलोसिटी आई है वो बन जाएगी एफ नोट और साथ में टाइम डिवाइडेड बाई टू, एफ नोट टी डिवाइडेड बाई टू, एफ नोट टी डिवाइडेड बाई टू, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसमें जो मैथमेटिकल जैसे जिन क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं वो आनी चाहिए। डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन के भी बेसिक आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए जो आपके कैलकुलेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो उसको सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही समझ सकते हो, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो प्रैक्टिस आप उसकी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। अब यहां पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ आपको और आपको उसकी एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे दे दिया आपको, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया। क्या वैल्यू दे दिया, 3t क्यूब प्लस ये बन जाएगा 7t स्क्वायर प्लस 14t और ये प्लस 8, ये मीटर में एक्सप्रेस किया हुआ है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सेलेरेशन के लिए आपको ना सबसे पहले वेलोसिटी की नॉलेज होनी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपने ना क्या करना है, इसका ना टाइम डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है। 3 क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा। इंडिविजुअल टर्म वाइज ना हम इसका डेरिवेटिव एक्सपेंड करते हैं। प्लस 7 को बाहर रखिए, टाइम डेरिवेटिव कंसीडर करना पड़ेगा टी स्क्वायर का। प्लस 14 को बाहर रखिए, टाइम डेरिवेटिव यानी कि टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। अगेन टाइम डेरिवेटिव किसका, कांस्टेंट नंबर 8 का। सो इसका मतलब है जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, अब देखना जरा ध्यान से, 3 टी क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 7 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका मतलब फाइनली जो आपके पास ना वेलोसिटी आती है, फाइनली जो आप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो क्या वैल्यू मिलती है, 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस में क्या है 14, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी की। अब आपको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। जैसे ना वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया है, हम क्या करते हैं एक्सेलेरेशन को भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करते हैं। अगेन एक्सेलेरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे, नो तो क्या है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। पहली टर्म आएगी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, दूसरी टर्म आएगी टाइम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, और फाइनली 14 का डेरिवेटिव, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव की तरह बन जाएगा 0 बन जाएगा, स्टिल इज इक्वल टू।
अब यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 18t, प्लस में टाइम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, 14 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमको इवेल्युएट करनी है किस वैल्यू पे, t इज इक्वल टू 1 पे। अब देखना जरा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जब आप इवेल्युएट करते हो 18t प्लस 1, तो ये बन जाएगा 18 को 1 से मल्टीप्लाई करके 14 ऐड कर दोगे। 14 जब आप ऐड करोगे इसके अंदर आपके पास क्या आंसर आएगा, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन मैंने ना बड़े ही तरीके के साथ समझाया ताकि आपको ना डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ना टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया हुआ है, यानी कि जो उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पोजीशन की वैल्यू है, वो कैसे एक्सप्रेस की हुई है, ये बन जाएगा AT स्क्वायर माइनस में BT का क्यूब। एक्सेलरेशन विल बी 0 एट अ टाइम t इज इक्वल टू, अब किस टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू पे इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 बन जाएगी। जब आपको ना पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसको अपना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, उस एक्सेलरेशन को 0 पुट करके आपको ना टाइम की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। सो पोजीशन कोऑर्डिनेट से हम कहां अप्रोच करते हैं, वेलोसिटी को, और फाइनली एक्सेलरेशन को अप्रोच करेंगे। सो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको ना डिफरेंशिएट करोगे, ए तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी किसका, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस यहां से बी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी किसका, टी क्यूब का, स्टिल इज इक्वल टू, अब भैया पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 80 माइनस में ये बन जाएगा 3b टी स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया उसकी वेलोसिटी। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। अगेन एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 2a तो बाहर आ जाएगा, टाइम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस में 3b क्या है कांस्टेंट, अब बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, स्टिल इज इक्वल टू, टाइम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 6b और t। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको ना 0 पुट करनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। नाउ पुट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। जब आप एक्सेलरेशन को 0 पुट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, ट्वाइस ऑफ a माइनस में 6bt इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको ना क्या वैल्यू इवेल्युएट करनी है, टाइम की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास है टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ a डिवाइडेड बाय 6b इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाय 3b, a डिवाइडेड बाय 3b। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a डिवाइडेड बाय 3b। This is the required value of time at which the acceleration of the particle is 0. Next one is, एक पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है ना वो इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली, यानी कि एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज करने का क्या मतलब है, वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि आप देख रहे हो गिवन सिचुएशन से, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, b इंटू टी, यानी कि क्या है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगी उतनी ही वैल्यू एक्सेलरेशन की इंक्रीज करेगी। जैसे मान लीजिए टाइम को डबल करोगे एक्सेलरेशन डबल, टाइम को 10 टाइम्स करोगे एक्सेलरेशन भी बन जाएगा 10 टाइम्स। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नोट। जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है ना, अगेन मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी को आप ना u से एक्सप्रेस करते हो, जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी दे रखी है आपको, v नोट दे रखी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले आपको ना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे, डिस्प्लेसमेंट से आपको ना
एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन पूछ रखा था, हमने एक बार तो उसको डेरिवेटिव किया, वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को दोबारा डेरिवेटिव किया, एक्सेलेरेशन मिल गया। अब उसका रिवर्स केस है, आपको ना एक्सेलेरेशन दे रखी है और आपको ना डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस यानी कि इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो आपको देखना क्या मिलता है। एक्सेलेरेशन को क्या लिखा हुआ है, नाउ एज एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, b इंटू टी। एक्सेलेरेशन को आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है dv डिवाइडेड बाई dt को आप क्या लिख सकते हो, b इंटू टी। ऐसा लिख सकते हैं ना। जब आप इसको ऐसा लिखोगे इसका मतलब क्या हुआ, dv की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, bt इंटू में dt स्टिल इज इक्वल टू। अब आपने इसको ना इंटीग्रेशन करना है, dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू राइट साइड में बी टी डी टी का इंटीग्रेशन। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी वी नोट, और फाइनल जो उसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए आप उसको ना वी से एक्सप्रेस करते हो। इनिशियल वेलोसिटी टाइम की किस वैल्यू पे कंसीडर करोगे, जीरो वैल्यू पे, और ये वेलोसिटी की वैल्यू जो वी है ये किस वैल्यू पे कंसीडर करोगे टाइम की, मान लीजिए वो वैल्यू है टी। इस तरीके से आपको ये इंटीग्रेशन करना, स्टिल इज इक्वल टू डीवी का इंटीग्रेशन करोगे वी, और ये बन जाएगा यहां से लोअर लिमिट है और वी इसकी अपर लिमिट है, इज इक्वल टू b इंटू टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है ना उसकी प्रेजेंट पावर में एक नंबर ऐड कर दो, यानी कि उसकी पावर को एक नंबर से राइज कर दो, जो उसकी नई नई पावर बनती है उसी नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे टाइम की पावर 1 थी तो एक पावर राइज कर दो, टी की पावर 2 बन जाएगी, उसी नंबर से डिवाइड कर दो तो टी डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 टू टी। फाइनली जब आप यहाँ पे ना वैल्यू पुट करते हो तो ये बन जाएगा आपके पास v माइनस में v नोट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी v नोट है, इज इक्वल टू, और ये तो आपके पास सिंपली बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब आपको ना डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखना जरा, जो ये फाइनल वेलोसिटी है ना, आप इसको ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि राइट साइड में तो ना टाइम आया ही हुआ है, यहां पे ना टाइम एक्सप्रेस कर दो साथ में, इसको वी टी लिख दो, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम माइनस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v नोट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और आपको डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बन जाएगा v नोट प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी को अब आपको ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर डिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद आप कैसे प्रोसीड करते हो, वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, ds डिवाइडेड बाई dt लिख दोगे, इज इक्वल टू राइट साइड में आपके पास क्या क्या वैल्यू है, v नोट प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ds निकालने के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए ds dt राइट साइड में चला जाएगा, ये बन जाएगा v नोट dt प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये बन जाएगा dt। सो फाइनली इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो ds का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, ds का इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको मिलती है s इज इक्वल टू वी नोट कॉन्स्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखना जरा t की पावर 2 है, एक पावर राइज कर दोगे 3 बन जाएगा और उसी से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा b t का क्यूब डिवाइडेड बाई 6, और क्योंकि हमने लिमिट को कंसीडर कर ही रखा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, v नोट टी प्लस बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 6, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। सो इस तरीके से आप ना ये प्रोसीड कर सकते हो इसको फर्दर। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग उस पार्टिकल की मोशन दे रखी है सच दैट जो उसका डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, टी क्यूब माइनस में 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ मीटर के अंदर। वेलोसिटी व्हेन एक्सेलेरेशन इज 0। अब आपको इसकी ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इसकी एक्सेलेरेशन 0 बन जाएगी। अब
वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि ना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप। तो जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव करोगे ये बन जाएगा 3t² माइनस में 6, और ये बन जाएगा t² का डेरिवेटिव बन जाएगा ट्वाइस ऑफ टी, प्लस 3 इंटू टाइम का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। यानी कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t² माइनस में 12t और प्लस में क्या आ जाएगा 3। द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलेरेशन इज 0। वेलोसिटी की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन एक्सेलेरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का टाइम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये 3 तो कांस्टेंट ऑलरेडी बाहर है, t² का डेरिवेटिव 2t माइनस में 12 ऑलरेडी बाहर है, टाइम का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू टाइम का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6t माइनस में 12। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलेरेशन को अपना 0 पुट कर दो। तो एक्सेलेरेशन को जब आप 0 पुट करते हो, इसका मतलब आपके पास ना टाइम की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 सेकंड वैल्यू आ जाएगी। नाउ वेलोसिटी की वैल्यू जो कि टाइम का फंक्शन है 2 सेकंड पे इवेल्युएट करनी है सिंपली। तो ये बन जाएगा 3, टी का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर माइनस में 12, टी की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, प्लस में क्या है 3 इज इक्वल टू। फर्दर सोल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 4 ज़ा 12, माइनस में ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू -12 प्लस में 3 ये बन जाएगा -9, और ये क्योंकि वेलोसिटी है तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। नेगेटिव वेलोसिटी आई हुई है इसकी -9, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। आपने इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है, मैक्सिमम शेयर करना है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। कोई डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के PYQ के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।